हूँ। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल सक्सेस गुरु में बहुत बहुत स्वागत है। और अभी तक जो है हमने इस एग्ज़ाम सीरीज़ का जो आरआरबी एनटीपीसी जो कि लूसेंट या फिर अरिहंत के बेस से क्वेश्चंस लिए गए हैं। और ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो गवर्नमेंट जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी जो है ये फ़ायदेमंद वाले क्वेश्चंस है। तो क्योंकि ये क्वेश्चंस एनटीपीसी, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल या जो आपका आरआरबी है और आईबीपीएस है, एसएससी, यूपीपीसीएस, एमटीएस और जो पीजीटी, टीजीटी के एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी जो है हद तक ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है। या तो एग्ज़ाम में आए हुए हैं या फिर एग्ज़ाम में आएंगे, ज़रूर ही आएंगे। तो ये अक्सर आने वाले क्वेश्चंस के बारे में यहाँ पे हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि हमारे इस सीरीज़ के जो अगले क्वेश्चंस हैं वो आपको नोटिफिकेशन उसका आता रहे जब भी हम उसको लेकर के आएंगे। तो आइए हम बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चंस का। तो पहला क्वेश्चंस की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 1 है, सिंधु घाटी सभ्यता एक जो है किसकी सभ्यता थी? तो पहला ऑप्शन है इसका रजत की, या दूसरा टिन की, तीसरा है स्वर्ण की, या चौथा है कांस की। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों कांस की। क्वेश्चन नंबर 2 है, वेद जो अनुष्ठान से संबंधित है उसे किसके रूप में जाना जाता है? तो इसके ऑप्शन है दोस्तों ऋग्वेद, या दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा सामवेद, या चौथा अथर्ववेद। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों अथर्ववेद। क्वेश्चन नंबर 3 है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर स्थित थी? तो इसके ऑप्शन है दोस्तों पाटलिपुत्र, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन वैशाली, तीसरा ऑप्शन लुम्बिनी, चौथा ऑप्शन गया। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों पाटलिपुत्र। क्वेश्चन नंबर 4 है, औरंगजेब जो कि 1658 से लेकर के उसकी 1707 तक का था, कि किस राजवंश का शासक था? तो इसके ऑप्शंस हैं नंद का, या फिर मुगल का, या फिर तीसरा मौर्य का, या फिर फोर्थ है इसका हर्यक वंश का। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों मुगल वंश का ये शासक था। अकबर के शासन में, क्वेश्चन नंबर 5 है, अकबर के शासन में सेना का मुखिया कौन होता था? तो जो है इसके ऑप्शंस है सुल्तान अहमद, या फिर दूसरा है सूरी मोजा, या तीसरा है मीर खास, या चौथा है मीर बख्शी। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों मीर बख्शी। क्वेश्चन नंबर 6 है, गुरिल्ला युद्ध की तकनीक का नेतृत्व किसने किया था? तो इसके ऑप्शन है दोस्तों बाबर ने, दूसरा अकबर ने, तीसरा शिवाजी ने, या फिर चौथा बाजीराव पेशवा ने। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों शिवाजी ने। क्वेश्चन नंबर 7 है, मुगल सम्राट अकबर का भरोसेमंद जनरल कौन था? तो इसके ऑप्शन हैं दोस्तों पहला है राजा तोडरमल, दूसरा है राजा मानसिंह, तीसरा बीरबल, या चौथा है तानसेन। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों मानसिंह। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने किस पत्र में पहली बार विभाजित हुई? किस सत्र में पहली बार विभाजित हुई? तो इसके ऑप्शंस हैं इलाहाबाद वाले सत्र में, दूसरा कलकत्ता, तीसरा सूरत, चौथा लाहौर। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों सूरत में। आइए हम अगले क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करते हैं दोस्तों। तो 9th क्वेश्चन है, जिसमें निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित नहीं किया? पहला ऑप्शन है साबरमती आश्रम, दूसरा है सेवाग्राम आश्रम, तीसरा है विश्व भारती, और चौथा है फिनिक्स आश्रम। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों विश्व भारती। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा आरंभ की गई थी? तो पहला ऑप्शन है कर्जन के द्वारा, दूसरा है मैकाले के द्वारा, तीसरा है डलहौजी के द्वारा, चौथा है बेंटिक के द्वारा। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों मैकाले। निम्नलिखित में से किसने गांधी जी को अपने राजनीतिक गुरु के रूप में स्वीकार किया था? तो इसके ऑप्शंस हैं महादेव देसाई, दयानंद सरस्वती, आचार्य नरेंद्र देव, या फिर गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले। सती प्रथा का पहला शिलालेख कहाँ मिला है? तो इसके ऑप्शन है दोस्तों एरन में, दूसरा है जूनागढ़ में, तीसरा मंदसौर में, या फिर चौथा सांची में। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों एरन में। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। तो कुषाणों ने कब शासन किया था? तो इसका जो ऑप्शन है वो पहली शताब्दी में, या फिर 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, या फिर 4थी शताब्दी ईसा पूर्व में, या फिर 2री शताब्दी ईसा पूर्व में। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों पहली शताब्दी ईस्वी में। अगला क्वेश्चन 14 नंबर का है, भूमध्य सागर से भारत के पश्चिमोत्तर भाग में कौन सी हवा बहती है? तो पहला ऑप्शन है पश्चिमी विक्षोभ, दूसरा है नोवेस्टर, तीसरा है लू, चौथा है मैंगो शावर। तो इसका सही उत्तर है मैंगो शावर।
क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं, चरक किसकी अदालत में प्रसिद्ध वैद्य था? तो इसके ऑप्शंस है कनिष्क के, या पुष्यमित्र के, या चंद्रगुप्त के, या फिर अशोक के। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों कनिष्क के। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं दोस्तों, तो मुगलों के तहत जजिया किसके द्वारा एकत्र किया जाता था? तो पहला ऑप्शन है भारतीय, दूसरा मोहम्मद, तीसरा हिंदुओं, या फिर चौथा है विदेशी आगंतुक के। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों हिंदुओं के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं, तो मुगल काल के दौरान पोलज क्या था? इसके ऑप्शन है दोस्तों भूमि जिस पर सालाना खेती की जाती है, दूसरा है प्रतिभूमि, तीसरा है आकृषित भूमि, या फिर चौथा है बंजर भूमि। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों भूमि जिस पर सालाना खेती की जाती है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं, तो मुगल वास्तुकला के शासनकाल के दौरान अनोखी भव्यता किसको प्राप्त हुई? तो पहला ऑप्शन है बाबर, दूसरा अकबर, तीसरा जहांगीर, या फिर चौथा शाहजहां। तो इसका सही उत्तर है शाहजहां। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें दिल्ली में मोती मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन है शाहजहां के द्वारा, औरंगजेब के द्वारा, हुमायूं के द्वारा, या फिर अकबर के द्वारा। तो सही उत्तर है दोस्तों औरंगजेब के द्वारा। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला सत्र कहाँ आयोजित किया गया था? तो ऑप्शंस हैं कलकत्ता, बम्बई, अहमदाबाद, या फिर इलाहाबाद। तो इसका सही उत्तर है बम्बई में। तो दोस्तों ये इस तरह से हमारा जो सेट 6 था, सेट 6 के 20 क्वेश्चंस का हमने यहाँ डिस्कशन किया, जो कि अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और सरकारी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो इसको आप 1-2 मिनट अगर सुबह सुनेंगे हर दिन तो आपको याद हो जाएगा, और एग्ज़ाम में आते ही बिना इस पर दिमाग लगाए आप टिक कर सकते हैं, और आपका जो है इस क्वेश्चंस के उत्तर के मार्क्स मिल जाएंगे। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि जो है हमारे अगले वाले सीरीज़ का या जो भी आप हम यहाँ पे कंटेंट लाएंगे उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपको उसका फ़ायदा मिलता रहे। तो अगले वीडियो के